एचआरटीसी के अधिकारियों के साथ जो बदसलूकी हुई और उसके बाद एचआरटीसी के ही अधिकारी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक अच्छे अधिकारी के द्वारा जो काम किया जा रहा था, सरकार ने उसको प्रोत्साहित न करके डराने धमकाने का काम किया। और जिस तरीके से एचआरटीसी के पूरे हिमाचल के कर्मचारी आज लामबंद हो गए इस विषय पर, ये बात सिर्फ अधिकारियों या कर्मचारियों को डराने धमकाने या उनके तबादलों की नहीं है। वास्तव में एचआरटीसी के साथ जो पिछले काफ़ी वर्षों के साथ अन्याय चल रहा है, आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके की नीति अख्तियार की जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता पूरे एचआरटीसी को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। एक समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर केवल एचआरटीसी की बसें चलती थी। आज जितनी बसें एचआरटीसी की चलती हैं उससे ज़्यादा प्राइवेट बसों का कारवां हो गया। एचआरटीसी के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको जो ओवर टाइम वो काम करते हैं, रात को ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे के बाद जो ड्यूटी करते हैं, कई महीनों से उस ओवर टाइम के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। समय पर उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। पिछले दिनों आपने देखा था यहीं पर जो एचआरटीसी से रिटायर हुए हैं कर्मचारी, उन पेंशनरों ने भी यहाँ पर धरना किया था। पेंशनरों को कई महीनों से पेंशन नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एचआरटीसी के बजट में लगातार जो है जो मदद सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, वो मदद सरकार की ओर से नहीं मिल रही है। लंबे समय से एचआरटीसी के कर्मचारी इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये जो एचआरटीसी है वास्तव में एक निगम है, कॉरपोरेशन है, इसको जो है एक विभाग में तब्दील किया जाए। बहुत सारे राज्यों में जो निगम हैं उनको परिवर्तित करके विभाग बनाया गया, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़ी है, जिससे उनका तनख्वाह का मसला, पेंशन का मसला जो वो सुलझा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एचआरटीसी के साथ जिस तरीके से सरकार की नीति के कारण आज निजीकरण की ओर सरकार बढ़ रही है, एचआरटीसी को ख़त्म करने की एक साजिश हो रही है, एक मिली भगत चल रही है निजी लोगों के साथ। और जो लोग इस विभाग के अंदर एक अच्छा काम करते हैं, इस एचआरटीसी को बचाने के लिए आगे आते हैं, उनको तबादले के रूप में जो खामियाजा भुगतना पड़ता है। बड़ी दुखद बात ये भी है कि ऐसे समय में जब सरकार को एचआरटीसी के साथ खड़ा होना चाहिए था, उस समय में सरकार के मंत्री जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहा जा रहा है कि तबादले करना हमारा अधिकार है। वो सबको मालूम है कि तबादले होते हैं, एक समय सीमा में होते हैं, उसके लिए एक नीति होती है। लेकिन किसी को प्रताड़ित करना अच्छा काम करने के बावजूद और पूरे एचआरटीसी को एक हाशिए पर धकेलना, इस बात को लेकर जो है सीटू राज्य कमेटी की ओर से हम जो है एचआरटीसी के कर्मचारियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। हम सीटू राज्य कमेटी की ओर से सरकार से ये मांग करते हैं कि एचआरटीसी को मजबूत किया जाए, एचआरटीसी के अंदर जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको डराना धमकाना बंद किया जाए, एचआरटीसी के फंड्स में जो इजाफा किया जाए, पेंशनर और जो कर्मचारी हैं उनको समय पर वेतन दिया जाए, जो निगम है उसको विभाग में तब्दील किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस तरीके से एचआरटीसी के कर्मचारी अभी आंदोलन कर रहे हैं, आज बातचीत भी चल रही है सरकार के साथ उनकी, अगर इसका कोई समाधान नहीं होता है और एचआरटीसी कर्मचारी अगर अपने आंदोलन को आगे ले जाते हैं, निश्चित तौर से पूरे हिमाचल के अंदर सीआईटीयू के साथी, सीआईटीयू का संगठन कंधे से कंधा मिलाकर जो एचआरटीसी कर्मचारियों का साथ देगा और प्रदेशव्यापी आंदोलन जो हम तैयार करेंगे और इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।